हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्योत्सव के स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में जिला किन्नौर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पांगी में शिक्षा का किस प्रकार से विकास हुआ है और क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे। जिला किन्नौर के जिला हेडक्वार्टर रिकांगपिओ से 10 किलोमीटर आगे बसा पांगी गांव, यहां पर सन 1951 में प्राथमिक पाठशाला की स्थापना हुई थी। सबसे पहले हम आपका परिचय प्राथमिक पाठशाला के इतिहास से करवाते हैं। ये है प्राथमिक पाठशाला का मेन एंट्रेंस गेट। उस समय पाठशाला में 2 ही लकड़ी के कमरे हुआ करते थे। उस वक्त श्री शिव सिंह वर्मा जी, जो कि मूल रूप से मंडी जिला से संबंध रखते थे, प्रथम शिक्षक के रूप में यहाँ पर कार्यरत थे। सन 1963 में प्राथमिक पाठशाला को राजकीय माध्यमिक पाठशाला के रूप में अपग्रेड किया गया। उस समय श्री सुरेंद्र पंगटू जी भी यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, जिन्होंने बाद में 1976 में स्वयं अध्यापक के रूप में इस विद्यालय में अपनी सेवाएं दी। आइए अब हम उन्हीं के जुबान से स्कूल के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। प्राइमरी स्कूल से मिडिल स्कूल अपग्रेड कब हुआ? सन 1963। मिडिल स्कूल में आपने पढ़ाई किस वर्ष से शुरू की? मिडिल 1964 से मिडिल में। उस समय क्या क्या सुविधाएं थी? उस समय देखो जी, एक तो अध्यापकों की कमी थी बहुत। जब उन दौरान प्राइमरी स्कूल और मिडिल एक ही होता था, तो हमारे प्राइमरी और मिडिल में कुल 70 बच्चे थे। सर, उस समय स्पोर्ट्स कल्चर जैसे अन्य गतिविधियां होती थी? अगर होती थी तो किस तरह की? उस समय कल्चर प्रोग्राम हम शनिवार को करते थे, बाल सभा के नाम से। उसमें बच्चे हम आपस में डांस, गाना गुना, कविताएं, और फिर स्पोर्ट्स हमारा स्कूल लेवल तक ही होता था। आजकल तो स्पोर्ट्स में आपको सरकार बहुत कुछ, स्पोर्ट्स का फंड ही अलग है, बहुत सुविधाएं, और ब्लॉक लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर स्कूल, प्राइमरी लेवल पर टूर्नामेंट, फिर ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर स्टेट लेवल पर। उस ज़माने में तो होता ही नहीं था शुरू। और उन दौरान प्राइमरी और मिडिल एक ही डिपार्टमेंट हुआ करता था, और हमारा बॉस एक डीओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर चलाते थे, क्योंकि दोनों डिपार्टमेंट का एक ही डीओ था। तो अब तो डिप्टी डायरेक्टर नाम में बदल गया। अब प्राइमरी भी 2 सेक्शन हो गया, प्राइमरी के मिडिल और प्राइमरी। सन 1984 को प्राइमरी सेक्शन अलग हो गया मिडिल से, तब हमारा डिपार्टमेंट ही अलग हो गया। मगर अब का बदलाव बहुत है। अब उन दौरान हमें मिड डे मील के तौर पर गुड़, चना, बिस्कुट, ये 8वीं तक, प्राइमरी से 8वीं तक मिलता था। तो मगर अब आपके उसमें तो अब मिड डे मील आपका चावल, दाल, सब्जी बहुत कुछ है, और अब तो किताबें भी है बच्चों को फ्री, और ये क्या आपके स्टेशनरी फ्री है, आपके ये क्या कपड़े, वर्दी फ्री है। उन दौरान तो हमारे को वर्दी कहाँ मिलता था, कुछ नहीं, हम अपने कपड़े पहन के ही स्कूल रवाना होते थे। के लिए अब कंप्यूटर है, आपके पास लैपटॉप है, रेडियो है, कई साधन आपको मुहैया कराया सरकार ने। तो अंतर तो बड़ा भारी है। अगर तो अब आपका चेंजेस बहुत है, और ये भी अच्छी बात है कि सरकार इस एजुकेशन के लिए बजट काफ़ी देती है। पहले ऐसा बजट कहाँ मिलता था। हाँ, पहले जहाँ कमरों की बहुत कमी थी, और जैसे मास्टरों के लिए बैठने के लिए कुर्सियाँ भी नहीं होती थी। जब मैं विद्यार्थी था तो मास्टर पत्थर पर या वैसे ही भूमि पर बैठ के भी पढ़ाया करते थे हमारे को। अब तो आप स्कूलों में फर्नीचर की कोई कमी नहीं है। 11-12 को मैं बीपीओ प्रमोट हो गया पीओ में। ये 31 मार्च को मैं रिटायर हो गया। सन 1985 में राजकीय माध्यमिक पाठशाला को राजकीय उच्च माध्यमिक पाठशाला के रूप में अपग्रेड किया गया, जो कि बाद में सन 2006 में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बना।
अब हम आपको स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देते हैं। स्कूल में दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में बताते हैं। बच्चों को पीने के लिए शुद्ध जल का प्रावधान भी है। हर तरह के खेल के लिए ग्राउंड की सुविधाएं भी हैं। प्रिंसिपल ऑफिस जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल तक विनर ट्रॉफियां इनके के निगरानी के लिए क्लासरूम तथा चारों ओर कैमरे भी लगे हैं। स्टाफ रूम में सभी स्टाफ को बैठने के लिए कुर्सियों का प्रबंध है। क्लासरूम क्लास 6, 7 तथा 8 तक के क्लासरूम में सुंदर बेंचेस लगे हैं। वैसे ही क्लास 9, 10 +1 +2 के क्लासरूम में भी बेंचेस तथा लाइट्स की भी सुविधा उपलब्ध है। लेबोरेटरी जिसमें सभी स्ट्रीम्स के लिए जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स रूम भी अवेलेबल हैं। ICT लैब जिसमें बच्चों को कंप्यूटर भी सिखाया जाता है। स्मार्ट क्लासरूम जिसमें सभी बच्चों को कंप्यूटर में वीडियो के माध्यम से पढ़ाने की सुविधा भी उपलब्ध है। लाइब्रेरी बच्चों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी की सुविधा भी उपलब्ध है। जी हाँ, हॉल किसी भी तरह के फंक्शन, मीटिंग एंड पेपर करवाने के लिए हॉल की सुविधा भी उपलब्ध है। अब हम आपको एकेडमिक अचीवमेंट्स के बारे में बताते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन सेशन 2014-15 में जवाहरलाल नेहरू सर्वश्रेष्ठ विद्यालय पुरस्कार से नवाजा गया था। सेशन 2014-15 और 15-16 में बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला द्वारा उत्कृष्ट विद्यालय मींस बेस्ट स्कूल के रूप में नवाजा गया। अखंड शिक्षा ज्योति मेरे स्कूल से निकले मोती के कुछ नामों का मैं यहाँ वर्णन करती हूँ, जिसमें सबसे श्री डॉक्टर बालम सिंह रिटायर्ड CMO किन्नौर, श्री सुरेंद्र पंगटू रिटायर्ड BEEO, श्री ज्ञान नेगी जी रिटायर्ड प्लेटून कमांडेंट होमगार्ड, श्री रघु ज्ञान जी रिटायर्ड जॉइंट डायरेक्टर हेल्थ, श्री पदम सिंह पंगटू जी रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर यूथ सर्विसेज, श्री व्यास देव जी रिटायर्ड चीफ लैब टेक्नीशियन IGMC शिमला, श्री नगिंदर पाल जी रिटायर्ड SDO HPSEB किन्नौर, श्री बालक राम डायरेक्टर चीफ इंजीनियर रेलवेज न्यू दिल्ली। Next, we will talk about sports achievements acquired by the school. In year 2018, one player Updesh has won the gold medal in boxing at state level. पाकिस्तान में दमन कर दूंगा, मेरी बात मान ले। Now we will talk about the glorious achievements in our cultural activities at state level. In 2017, boys were awarded as runner-up in one-act play at state level held at Dharamshala.
And in year 2019, boys were awarded as winner in one act play at state level held at Kullu. हर पाकिस्तानी कहता है जला देंगे, जलते हुए दिए को परवाने क्या बुझाएंगे, जो मुर्दों को नहीं जला पाते वो जिंदों को क्या जलाएंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। आजादी पर कभी आज आने नहीं देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम होने नहीं देंगे। जो बची एक बूंद भी लहू की तब तक भारत माता की आंचल को नीलाम होने नहीं देंगे। In year 2019, girls were awarded as runner-up in one act play at state level held at Kullu. हमारी कोई गलती नहीं है साहब, मैं भगवान की कसम खाता हूँ, हम निर्दोष है साहब, हमें छोड़ दीजिए। And the next category is sports achievement at district level under 14 girls and boys. All-round winner for 2 years, Governor Trophy for 1 year, volleyball runner-up for 2 years, handball winner for 2 years, basketball winner for 2 years. And the next category is cultural activities achievements district level boys and girls. Boys awarded as winner for one act play at district level for 3 consecutive years. Boys awarded as winner folk dance at district level for 3 consecutive years. Girls awarded as winner one act play at district level for 2 consecutive years. Girls awarded as winner folk dance at district level for 2 consecutive years. Next category is under 19 girls at district level, handball winner for 2 years, basketball runner-up for 2 years. And now we will talk about the another milestone achievements in cultural activities. That is Kala Utsav at district level. Awarded as winner folk dance at district level for 2 consecutive years. इस प्रकार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पंगी अन्य गतिविधियों में समय समय पर एनवायरनमेंट को बचाने के लिए जागरूकता रैली भी निकाली है। और साथ में मध्याह्न भोजन में भी बच्चों को भोजन परोसा जाता है। चरणों में लग जाए तन मन धन मेरा।